हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला दोनों को लेकर के आ रही बड़ी खबर की। तो ये जो रिपोर्ट है वो न्यूज़ 18 का है और न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बीपीएससी नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उन सभी के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे खबर है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का ट्रांसफ़र सब एक साथ होगा शुरू। आवेदन के लिए मिलेगा 15 दिनों का समय और यहाँ जो आवेदन जो दिया जाएगा वो ज़िले के डीएम डीडीसी डीईओ को मिलेगा। इसके लिए जिम्मा ज़िले से ही होगी। अब शिक्षकों की पोस्टिंग शिक्षा विभाग मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग। आदेश जारी होते ही शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। ये यहाँ पर अगर बात करिएगा तो ये रजनीश कुमार जी के द्वारा हेडलाइन बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब जो है जितने भी बीपीएससी हो गए या फिर नियोजित हो गए या फिर सक्षमता पास वाले जितने भी शिक्षक होंगे उन सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में यह पूर्ण होगा और 15 दिन के लिए आवेदन करने का समय मिलेगा। रेंडमाइजेशन के तहत शिक्षकों का यहाँ पे अगर बात करेगा तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की संभावना जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऐच्छिक पोस्टिंग होगा और साथ ही साथ ऐच्छिक ट्रांसफ़र यहाँ पे होने की संपूर्ण संभावना है। और यहाँ पे अगर बात करेगा तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री और एसीएस भी जो है इस पर सहमति अपना दे चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है यहाँ पर अक्टूबर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया थी ये सितंबर महीने में ही होना था, परंतु अगर बात करिएगा सितंबर महीने की तो सितंबर महीने में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया रोक दिया गया है, क्योंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन यहाँ पे होना है। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन की अगर बात करिएगा तो ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 18 से लेकर के 24 के बीच है और उसी को लेकर के अभी जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोका गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अक्टूबर महीने में यहाँ पे अगर बात करिएगा तो किया गया है। और अब जो है अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में यानी कि शुरुआत के समय में अगर बात करिएगा तो 15 दिन तक जो है आप लोग से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और आप लोग का जो है 15 दिनों में ही उसके बाद 15 दिनों में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगा। उससे पहले 13 तक जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग कराने का लक्ष्य है और साथ ही साथ जो शिक्षक जिनका डाउटफुल वगैरह आ गया या फिर जो है जिनका जो है अभी तक दोबारा मौका नहीं मिला है उन सभी को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिलेगा और जिसके बाद उनकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अगर बात करेगा तो ये रजनीश कुमार जी का यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इनके द्वारा डीएम डीडीसी डीईओ को जिम्मा यहाँ पे दिया गया है और ज़िले से ही शिक्षकों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो वो प्रक्रिया होगा। और पहले जो कहा जा रहा था कि सीधे सचिवालय से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और वहीं से डायरेक्ट रैंडमाइजेशन के तहत शिक्षकों का पोस्टिंग होगा, उसको जो है अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पे अब इसमें बताया जा रहा है कि अब जिला के भीतर से ही सारा का सारा प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला दोनों को लेकर के आ रही बड़ी खबर की। तो ये जो रिपोर्ट है वो न्यूज़ 18 का है और न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बीपीएससी नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उन सभी के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे खबर है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का ट्रांसफ़र सब एक साथ होगा शुरू। आवेदन के लिए मिलेगा 15 दिनों का समय और यहाँ जो आवेदन जो दिया जाएगा वो ज़िले के डीएम डीडीसी डीईओ को मिलेगा। इसके लिए जिम्मा
जिले से ही होगी अब शिक्षकों की पोस्टिंग। शिक्षा विभाग मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग। आदेश जारी होते ही शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। ये यहाँ पर अगर बात करिएगा तो ये रजनीश कुमार जी के द्वारा हेडलाइन बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब जो है जितने भी बीपीएससी हो गए या फिर नियोजित हो गए या फिर सक्षमता पास वाले जितने भी शिक्षक होंगे उन सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में यह पूर्ण होगा और 15 दिन के लिए आवेदन करने का समय मिलेगा। रेंडमाइजेशन के तहत शिक्षकों का यहाँ पे अगर बात करेगा तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की संभावना जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऐच्छिक पोस्टिंग होगा और साथ ही साथ ऐच्छिक ट्रांसफ़र यहाँ पे होने की संपूर्ण संभावना है। और यहाँ पे अगर बात करेगा तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री और एसीएस भी जो है इस पर सहमति अपना दे चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है यहाँ पर अक्टूबर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया थी ये सितंबर महीने में ही होना था, परंतु अगर बात करिएगा सितंबर महीने की तो सितंबर महीने में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया रोक दिया गया है क्योंकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन यहाँ पे होना है। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन की अगर बात करिएगा तो ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 18 से लेकर के 24 के बीच है और उसी को लेकर के अभी जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोका गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अक्टूबर महीने में यहाँ पे अगर बात करिएगा तो किया गया है। और अब जो है अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में यानी कि शुरुआत के समय में अगर बात करिएगा तो 15 दिन तक जो है आप लोग से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और आप लोग का जो है 15 दिनों में ही उसके बाद 15 दिनों में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगा। उससे पहले 13 तक जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग कराने का लक्ष्य है और साथ ही साथ जो शिक्षक जिनका डाउटफुल वगैरह आ गया या फिर जो है जिनका जो है अभी तक दोबारा मौका नहीं मिला है उन सभी को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिलेगा और जिसके बाद उनकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अगर बात करेगा तो ये रजनीश कुमार जी का यहाँ पे पोस्ट है जिसमें उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इनके द्वारा डीएम डीडीसी डीईओ को जिम्मा यहाँ पे दिया गया है और ज़िले से ही शिक्षकों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो वो प्रक्रिया होगा। और पहले जो कहा जा रहा था कि सीधे सचिवालय से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और वहीं से डायरेक्ट रैंडमाइजेशन के तहत शिक्षकों का पोस्टिंग होगा, उसको जो है अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पे अब इसमें बताया जा रहा है कि अब जिला के भीतर से ही सारा का सारा प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।